चिल्ड्रन, अभी हम देखेंगे द पीपल्स महात्मा, जनता के महात्मा। वी कैन सी फ्रॉम द अबव दैट समटाइम्स पीपल थॉट ऑफ गांधी जी एज काइंड ऑफ मसीहा। वी कैन सी, हम देखते हैं द अबव, हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल्स देखे कि समटाइम्स पीपल थॉट, कभी कभी लोग सोचते थे कि गांधी जी एज ए काइंड ऑफ मसीहा। इट मीन्स कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एज समवन who could help them overcome their misery and poverty। उन्हें ऐसा लगता था कि वो उनको एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे गांधी जी को कि जो उन्हें उनकी माइजरी, जो उनकी मुसीबतें हैं और जो उनकी पावर्टी है, गरीबी से वो छुटकारा दिला सकते हैं। गांधी जी विश टू बिल्ड क्लास यूनिटी, नॉट क्लास कॉन्फ्लिक्ट, yet peasants could imagine that he would help them in their fight against zamindars and agricultural laborers, believed he would provide them land। गांधी जी विश टू बिल्ड क्लास यूनिटी, गांधी जी जो क्लास थी, जो वर्ग था, उसकी यूनिटी बनाना चाहते थे। इट मीन्स उनकी एकता के समर्थक थे। नॉट क्लास कॉन्फ्लिक्ट, जो वर्ग के अंदर जो टकराव होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसके पक्ष में नहीं थे, बल्कि वो सभी क्लासेस में, सभी वर्गों में यूनिटी, एकता बनाने की उनकी इच्छा थी। यट पीजेंट्स कुड इमेजिन, जो किसान थे वो इमेजिन करते थे, किसानों को लगता था कि ही वुड हेल्प देम इन देयर फाइट अगेंस्ट जमींदार्स एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स, कि किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके स्ट्रगल में उनकी हेल्प करेंगे, जो कि और जो एग्रीकल्चर लेबरर्स, जो खेती, हर मजदूर, जो खेतों में काम करने वाले लेबरर्स, मजदूर थे, उनको बिलीव था कि ही वुड प्रोवाइड देम लैंड, कि गांधी जी उन्हें उनकी ज़मीन दिलवा देंगे। एट टाइम्स ऑर्डनरी पीपल क्रेडिट गांधी जी विद देयर ओन अचीवमेंट्स। एट टाइम्स, कई बार जो ऑर्डनरी पीपल्स थे, आम लोगों ने ओन, खुद की, अपनी अचीवमेंट्स के लिए भी, जो अचीवमेंट्स हैं उनकी ओन अचीवमेंट्स, उनका क्रेडिट किसको दिया? गांधी जी को, कि नहीं, सारा क्रेडिट गांधी जी को उन्होंने दिया, खुद के अचीवमेंट्स का भी। फॉर इंस्टेंस, एट द एंड ऑफ ए पावरफुल मूवमेंट, उदाहरण के लिए एक पावरफुल मूवमेंट, एक शक्तिशाली आंदोलन, पीजेंट्स ऑफ प्रतापगढ़ इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस, नाउ उत्तर प्रदेश, मैनेज टू स्टॉप इलीगल एविक्शन ऑफ टेनेंट्स। एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद एक यूनाइटेड प्रोविंसेस प्रांत होगा, यूनाइटेड संयुक्त प्रांत, अभी वो क्या है, नाउ उत्तर प्रदेश में है। वहाँ पे एक प्रतापगढ़ के किसान थे, उन्होंने पट्टेदारों की गैरकानूनी जो बेदखली थी उसको रुकवाने में सफलता पा ली थी। इलीगल एविक्शन, इलीगल होता है गैर कानून, एविक्शन होता है कि बेदखली को, कि दखल देते थे वो उनको, तो उससे टेनेंट्स, पट्टेदार, तो उन्होंने जो इलीगल एविक्शन था टेनेंट्स का, उनसे अपने आप को उनसे फ्री करवा लिया था अपने आप को, सक्सेस हो गए थे अपने इस पावरफुल मूवमेंट में, उनको सक्सेस मिली थी। बट दे फेल्ट इट वॉज गांधी जी, लेकिन उन्होंने क्या फेल किया, क्या फील किया, उन्होंने ये फील किया कि इसमें गांधी जी ने उन्हें सक्सेस दिलवाई है, उनको लगता था कि गांधी जी की वजह से उन्हें सक्सेस मिली है। Who had won this demand for them? At other times, using Gandhi's name, tribals and peasants undertook actions that did not conform to Gandhian ideals। कई बार गांधी जी का नाम लेकर, उन गांधी जी के नेम से, जो ट्राइबल्स हैं, आदिवासी और जो पीजेंट किसान हैं, उन्होंने कई ऐसे एक्शंस किए, कार्रवाइयाँ भी की, जो कि गांधीयन आदर्शों के अनुरूप नहीं थी, गांधीयन आइडियल्स उनमें नहीं थे, बट उन्होंने कहा कि नहीं, गांधी जी के आइडियल्स इनमें हैं। आगे देखिए, इट वॉज ही वू गेट बेदखली स्टॉप्ड इन प्रतापगढ़, वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली रुकवाई थी। ठीक है, ये बताया गया है यहाँ पे कि गांधी जी के दूरदराज के जो गांव थे, वहाँ पे गांधी जी के नाम का कोइन भी जितना चलने लगा है, उसे देखकर अचंभा होता है, इसे कुछ लिखा हुआ है, तो आप पढ़ लीजिएगा इसको। आगे देखिए, दी हैपनिंग ऑफ 1922 1929, 1922 से 1929 के बीच में क्या क्या हैपन्स हुआ, क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, वो हम देखेंगे। महात्मा गांधी, एज यू नो, ही वॉज अगेंस्ट वॉयलेंट मूवमेंट्स, आप अच्छे से जानते हैं कि महात्मा गांधी हिंसक मूवमेंट्स के अगेंस्ट थे। ही abruptly called off the non-cooperation movement when in February 1922 a crowd of peasants set fire to a police station in चोरी। इसी कारण से
एब्रुप्टली कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन, इन्होंने नॉन कोऑपरेशन को बंद कर दिया, वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि फरवरी 1922 में चोरा चोरी, एक जगह का नाम है जहाँ पे एक भीड़ ने, किसानों की एक भीड़ ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसमैन की डेथ हो गई थी इसी कारण से। तो इसी कारण फरवरी 1922 में जो किसानों की एक भीड़ ने चोरा चोरी जगह है वहाँ पे पुलिस थाने पर हमला करके उसे जला दिया, तो गांधी जी ने अब्रुप्टली होता है अचानक से असहयोग आंदोलन को कॉल ऑफ कर दिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। 22 पुलिसमैन वर किल्ड ऑन दैट डे, 22 पुलिसमैन उस दिन मारे गए उस पुलिस स्टेशन में। द पीजेंट्स वर प्रोवोक्ड बिकॉज द पुलिस हैड फायर्ड ऑन देयर पीसफुल डिमोन्स्ट्रेशंस, किसान इसलिए प्रोवोक बेकाबू हो गए थे कि पुलिस ने उनके पीसफुल डिमोन्स्ट्रेशन, जो शांतिफुल वो जुलूस कर रहे थे, डिमोन्स्ट्रेशन वो निकाल रहे थे, उन पर गोलियां चला दी थी, इसीलिए गुस्से में आकर पीजेंट्स ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। वंस द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज ओवर, गांधीजी फॉलोवर्स स्ट्रेस दैट द कांग्रेस मस्ट अंडरटेक कंस्ट्रक्टिव वर्क इन द रूरल एरियाज। असहयोग आंदोलन जो था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ओवर खत्म होने के बाद गांधी जी के जो फॉलोवर्स थे रूरल एरियाज में, उन्होंने कंस्ट्रक्टिव वर्क, रचनात्मक कार्य शुरू करने पर उन्होंने प्रेशर दिया कि अब हम कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे रूरल एरियाज में, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो ओवर हो गया। अदर लीडर्स सच एज चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू argued that the party should fight elections to the councils and enter them in order to influence government policies। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इसको अंडरलाइन करें, ये ऐसे लीडर्स थे जिनका मानना था कि पार्टी को कौंसिल्स के जो इलेक्शंस हैं, चुनाव में पार्टिसिपेशन लेना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए चुनाव में, और कौंसिल्स के माध्यम से जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उनको इन्फ्लुएंस करना चाहिए, प्रभावित करना चाहिए। इट मीन्स गवर्नमेंट के अंदर एंट्री करनी चाहिए और देन उनको इन्फ्लुएंस करना चाहिए उनकी पॉलिसीज़ को, ये इन दोनों का मानना था। थ्रो सिंसियर सोशल वर्क इन विलेजेस इन द मिड 1920s, द गांधीयन वर एबल टू एक्सटेंड द स्पोर्ट बेस। सिंसियर सोशल वर्क इन विलेजेस इन द मिड 1920, 20 के टाइमिंग के मध्य में की बात है कि विलेजेस में उन्होंने एक बड़े लेवल पे वर्क किया, एबल टू एक्सटेंड द स्पोर्ट बेस, गांव में जो उन्होंने काम किया, इसकी वजह से जो उनका एक्सटेंड बेस था, व्यापक सामाजिक कार्यों की वजह से गांधी जीवादियों को अपना एक जन आधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली। इट मीन्स गांधीयंस, जो गांधी को मानने वाले फॉलोवर्स थे, वो एबल हो गए अपने स्पोर्ट को बेस को एक्सटेंड करने में, बिकॉज उन्होंने बहुत ही कंस्ट्रक्टिव वर्क किया था, सोशल वर्क किया था, सिंसियर, इस वजह से। दिस प्रूव टू बी वेरी यूजफुल इन लॉन्चिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन 1930। 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस आंदोलन के लिए यह जो जनाधार इन्होंने स्पोर्ट बेस तैयार किया था, ये उनके लिए काफ़ी यूजफुल प्रूफ हुआ। टू इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स ऑफ द मिड 1920s वर द फॉर्मेशन ऑफ द राष्ट्रीय समाज सेवक संघ, इन शॉर्ट RSS, अ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, हिंदुओं के लिए संगठन, राष्ट्रीय समाज सेवक संघ RSS की स्थापना 1920 के मिड में हुई थी। ये 2 इम्पोर्टेंट इंसिडेंट उस टाइम हुए थे, 2 घटनाएं मेन थी वहाँ पे, 2 इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स जो हुए थे 1920 में। दीज पार्टीज हैव हेल्ड वेरी डिफिकल्ट आइडियाज़ अबाउट द काइंड ऑफ कंट्री इंडिया शुड बी। भारत के फ्यूचर को लेके इन पार्टियों की जो सोच है उसमें काफ़ी गहरा फर्क रहा है। इट मीन्स अलग अलग सोच थी इन पार्टियों की, डिफरेंट आइडियाज़ थे इनके माइंड में काइंड ऑफ कंट्री इंडिया को लेके कि इंडिया शुड भी कैसा हो। फाइंड आउट अबाउट देयर आइडियाज़ विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। अब आपको फाइंड आउट करने की क्या क्या अलग अलग आइडियाज़ थे इनकी। द रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह, आप सभी ने इनका नाम अच्छे से सुना है। हु वॉज एक्टिव इन दिस पीरियड, इसी टाइम पे जो भगत सिंह है वो भी एक्टिव थे, वो भी सक्रिय थे। ओके, द डिकेड क्लोज विद द कांग्रेस रिजॉल्विंग टू फाइट फॉर पूना स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। अगर हम 1929 की डिकेड की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के सामने स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। इट मीन्स उसी दौरान, इसी के लास्ट में, क्लोज जैसे डिकेड क्लोज हो रहा था
20वीं शताब्दी। 20वीं नहीं बोलेंगे हम इसको, हाँ 20वीं है। कांग्रेस रिजोल्विंग टू फाइट फॉर पूर्ण स्वराज। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी अध्यक्षता में 1929 में ये पारित किया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंटली इंडिपेंडेंस डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 26 जैन 1930 ऑल ओवर दी कंट्री। इसी बेस पे 26 जनवरी 1930 को वर्ल्ड कंट्री में, पूरी कंट्री में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इट टेक्स अ लाउड वॉइस टू मेक द डीफ हियर, इनकलाब जिंदाबाद। बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, ये बोला गया था इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह जी के द्वारा। ठीक है। रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट सच एज भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, अदर्स वांटेड टू फाइट against the colonial rule and the rich exploiting classes through a revolution of workers and peasants। भगत सिंह और जो उनके साथी थे वो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी जो औपनिवेशिक शासन कॉलोनियल रूल था और जो रिच शोषक क्लासेस थी जो उनका शोषण करते थे गरीबों का, उनसे स्ट्रगल लड़ाई करने के लिए, फाइट करने के लिए वर्कर्स मजदूरों और किसानों की क्रांति वो चाहते थे। फॉर दिस पर्पज दे फाउंडेड द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इन शॉर्ट SRA, in 1928 एट फिरोजशाह कोटला इन दिल्ली। उन्होंने इसी काम के लिए 1928 में दिल्ली में स्थित फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। ऑन 17 दिसंबर 1928 भगत सिंह, आज़ाद एंड राजगुरु assassinated Sanders, a police officer who was involved in the लाठी चार्ज that he caused the death of लाला लाजपत राय। HSRA के सदस्यों ने लाला लाजपत राय पर जो लाठीचार्ज किया था, करने वाला जो सैंडर्स नाम का जो जनरल डायर था, उसकी डेथ कर दी थी। इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई थी। ऑन 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह एंड BK दत्त, इट मीन्स बटुकेश्वर दत्त, थ्रू अ बॉम्ब इन दी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। 8 अप्रैल 1929 को अपने दोस्त, अपने राष्ट्रवादी BK दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने केंद्रीय विधान परिषद में क्या फेंका? बॉम्ब फेंका। द एम, इसका एम क्या था? एज देयर लीफलेट एक्सप्लेन, जो कि अपने पर्चे में लीफलेट, जो उनका पर्चा था उसमें उन्होंने एक्सप्लेन भी किया था, लिखा था, वॉज नॉट टू किल, मारना नहीं है, बट टू मेक द डीफ हियर, किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना है, एंड टू रिमाइंड द फॉरेन गवर्नमेंट ऑफ इट्स कैलोज एक्सप्लोटेशन। और उन्होंने डिमांड की कि जो उनके द्वारा कैलोज एक्सप्लोटेशन, जो भयानक शोषण है, उसके द्वारा विदेशी सरकार को, फॉरेन गवर्नमेंट को उसके द्वारा किए जा रहे कोलोजल एक्सप्लोटेशन से अवगत कराना था, क्योंकि कितना एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं इंडिया वालों का। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वॉज एक्सिक्यूटेड ऑन मार्च 23, 1931। भगत सिंह और उनके दोस्तों को 23 अप्रैल मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह इज एट दैट टाइम वॉज ओनली 23, और भगत सिंह की उस टाइम उम्र कितनी थी? 23 थी। ओके। अब हम देखेंगे द मार्च टू दांडी, दांडी मार्च के बारे में पढ़ेंगे। पूर्ण स्वराज वुड नेवर कम ऑन इट्स ओन, पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, अपने आप से तो कुछ नहीं आता है, सबके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। इट हैड टू बी फोर्ट फॉर, इसके लिए लड़ना पड़ता है। इन 1930s गांधी जी डिक्लेयर दैट ही वुड लीड अ मार्च टू ब्रेक दिस आउट लॉ। 1930 में गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए एक पूरे मार्च निकालेंगे, यात्रा निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्टेट हैड अ मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ साल्ट। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग नमक का जो मैन्युफैक्चर है, उत्पादन है, और जो सेल बिक्री है, इस पर सरकार का एक मोनोपोली होती थी, उनकी एकाधिकार होता था उनका। इट मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट सॉल्ट मैन्युफैक्चर्स और सेल पर अपने आप को कंट्रोल किए हुई थी वो। महात्मा गांधी अलोंग विद अदर नेशनलिस्ट रीजन दैट इट वॉज सीनफुल टू टैक्स साल्ट सिंस इट इज सच एन एसेंशियल आइटम ऑफ अवर फूड। महात्मा गांधी और अन्य जो नेशनलिस्ट थे उनका ये कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना सीन पाप है, क्योंकि ये हमारे फूड का एक बुनियादी हिस्सा है, एसेंशियल पार्ट है। दिस साल्ट मार्च रिलेटेड द जर्नल डिजायर ऑफ फ्रीडम टू अ स्पेसिफिक ग्रीवेंस शेयर्ड बाय एवरीबॉडी
एंड दस डिड नॉट डिवाइड द रिच एंड द पुअर। नमक सत्याग्रह, साल्ट मार्च ने फ्रीडम की जो एक विश थी उसको लोगों के एक शिकायत भी, जो खास शिकायत थी सभी से जोड़ दिया था। इसने जो नमक सत्याग्रह किया, इसने फ्रीडम की जो सब लोगों की विश थी कि हम फ्री हो जाएं, तो इसने लोगों की जो मेन शिकायत थी उससे स्पेसिफिक ग्रीवियंस जो शिकायत थी उससे जोड़ दिया, शेयर किया। एंड द डिड नॉट डिवाइड द रिच एंड द पुअर, और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच जो डिफरेंस था वो पैदा नहीं होने दिया गया। Gandhiji and his followers marched for over 24 miles from Sabarmati to the coastal town of Dandi, where they broke the government law by gathering natural salt found on the seashore and boiling sea water to produce salt. गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से लेकर के 240 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने तय की, और साबरमती से स्टार्ट होते हैं ये और डांडी तक पैदल चल कर जाते हैं, और वहाँ उन्होंने बिखरा हुआ जो स्कैटर्ड जो नमक है वो उसको गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और नमक कानून का वो वाटर को बॉईल करके नमक कानून को लगन वो करते हैं। ठीक है, दिखा रखा है, देखिए गांधी जी नमक उठाते हुए। ठीक है, विमेन इन द स्ट्रगल, यह आपको याद रखना है कि कर्नाटक की अंबाबाई के बारे में है, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। इसमें राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग जगह से बैकग्राउंड से पार्टिसिपेट कर रही थी। नेशनल वीमेंस में महिलाएं ओल्ड भी होती थी, यंग भी होती थी, सिंगल और मैरिड भी थी। दे केम फ्रॉम रूरल एंड अर्बन एरियाज, दोनों एरियाज से आ रही थी। फ्रॉम बोथ कंजर्वेटिव एंड लिबरल होम्स, रूढ़िवादी घरानों से भी आ रही थी और उदारवादी घरों से भी पार्टिसिपेट कर रही थी। देयर इन्वॉल्वमेंट वॉज सिग्निफिकेंट फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल फॉर द वीमेंस मूवमेंट एंड फॉर देमसेल्फ पर्सनली। स्वतंत्रता संघर्ष में जो महिला आंदोलन है और स्वयं उनके लिए भी है, उनकी हिस्सेदारी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। Both British officials and Indian nationalists felt that women's participation gave the national struggle an immense force. अंग्रेज ऑफिसर्स और भारतीय जो नेशनलिस्ट थे उनको दोनों को ही लगता था कि महिलाओं की पार्टिसिपेशन से जो इंडियन स्ट्रगल है, जो राष्ट्रीय संघर्ष है, इसको एक इमेंस फोर्स मिलेगा, बहुत ही अच्छी पावरफुल ताकत मिलेगी। पार्टिसिपेशन इन द फ्रीडम मूवमेंट ब्रॉट वीमेन आउट ऑफ देयर होम्स। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी का पार्टिसिपेशन के कारण जो महिलाएं अपने घरों से बाहर आने लगी थी, इट गेव देम ए प्लेस इन द प्रोफेशंस इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया एंड इट कुड पेव द वे फॉर इक्वलिटी विद मैन। इससे उन्होंने अलग अलग ट्रेड, व्यापार में और शासन में उन्होंने अपनी अपनी पोजीशंस बनाई और मेल्स के साथ इक्वलिटी का मार्ग इन्होंने खोजा। विद सच पार्टिसिपेशन मीन्ट ऑफ वीमेन इज बेस्ट रिकाउंटेड बाय देम। महिलाओं के लिए पार्टिसिपेशन का क्या अर्थ था? अंबाबाई ऑफ कर्नाटका, कर्नाटक की अंबाबाई है, हैड बीन मैरिड एट एज 12 है, इनकी शादी 12 साल की उम्र में हो जाती है। विडो एट 16 साल की उम्र में विडो हो जाती हैं। सी पिकेटेड फॉरेन क्लॉथ एंड लिक्वर शॉप्स इन उडुपी, इन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की घेरेबंदी ये करती हैं। सी वॉज अरेस्टेड, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। सर्व ए सेंटेंस एंड वॉज री अरेस्टेड, गिरफ्तार किया गया इन्हें, फिर इन्हें सेंटेंस सजा दी गई, जेल में डाल दिया गया। इनको फिर री अरेस्ट भी किया गया, रिहा हो गई थी, फिर दोबारा से इनको गिरफ्तार कर लिया गया। बिटवीन प्रिजन टर्म्स सी मेड स्पीचेस, ठीक है, वह जेल से बाहर होती थी तो क्या करती थी, वो जेल से बाहर आते ही सी मेड स्पीचेस, स्पीच देती थी। टॉट स्पिनिंग, स्पिनिंग कताई बुनाई का काम सिखाती थी। एंड ऑर्गेनाइज प्रभात फेरीज, और प्रभात फेरियों को ऑर्गेनाइज करती थी। अंबाबाई रिकॉर्डेड these as the happiest days of her life because they gave it a new purpose and commitment. अंबाबाई इन्हें अपने जीवन के सबसे हैप्पीएस्ट डेज मानती है। उनका कहना है कि इन डेज में उन्हें एक नया पर्पज़ मिला, मकसद मिला और कमिटमेंट मिली उन्हें, दिखाई देती है इन डेज में। वीमेन हाउएवर हैड टू फाइट फॉर देयर राइट टू पार्टिसिपेशन इन द मूवमेंट। आंदोलन में इससे पार्टिसिपेशन के अपने राइट्स को मनवाने के लिए महिलाओं को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, फाइट करनी पड़ी। ड्यूरिंग दी साल्ट सत्याग्रह फॉर इंटेंस इवन महात्मा गांधी वाज इनिशियली अपोज टू वीमेंस पार्टिसिपेशन। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो साल्ट सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में गांधी जी खुद महिलाओं की पार्टिसिपेशन के स्पोर्ट में नहीं थे। सरोजिनी नायडू हैड टू परस्यूड हिम टू अलाउ वीमेन टू जॉइन दी मूवमेंट। सरोजिनी नायडू थी जिन्होंने इस बात के लिए गांधी जी को तैयार किया कि महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने दे। ओके, आगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।